परीक्षा देने गए छात्र या भीड़ में छुपे उपद्रवी। आखिर किसने फेंके पत्थर, किसने चलाई गोली? क्या सिस्टम की लापरवाही ने बढ़ाया छात्रों का गुस्सा? 500 लोगों पर एफआईआर, लेकिन असली दोषी कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात जो कुछ हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ अचानक उग्र हो गई। रेलवे ट्रैक जाम हुआ, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात इतने बिगड़ गए कि हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। अब इस पूरे मामले में 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। सवाल ये है कि आखिर परीक्षा देने आए छात्र अचानक उपद्रवी कैसे बन गए? क्या ये सिर्फ व्यवस्था की नाकामी थी या फिर भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे? दरअसल रविवार को बिहार में मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। देर रात पाटलिपुत्र स्टेशन पर मौजूद अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे प्रशासन का दावा है कि रात करीब 2 बजे उनकी मांग पूरी कर दी गई और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी गई, लेकिन यहीं से कहानी में आया नया मोड़। प्रशासन के मुताबिक ट्रेन उपलब्ध होने के बाद भी कुछ लोग ट्रैक से नहीं हटे और अचानक रेलवे लाइन पर पड़े पत्थरों से पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्टेशन परिसर रण क्षेत्र में बदल गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा को भी चोटें आई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अंततः हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे, जिनमें अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्पेशल ट्रेन की मांग पूरी हो गई थी तो फिर हिंसा क्यों हुई? क्या कुछ सामाजिक तत्वों ने छात्रों की भीड़ का फायदा उठाकर माहौल को बिगाड़ा, या फिर परीक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में कहीं गंभीर चूक हुई थी? राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने भी इस मामले को नया रंग दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जेडीयू ने माना कि छात्रों को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में उचित नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि छात्रों के आवागमन और परीक्षा प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण नाराजगी बढ़ी। हालांकि आरजेडी ने भी छात्रों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। रेलवे, पुलिस और जिला प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि उपद्रव में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। कई वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल छात्रों का आक्रोश था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी थी। लेकिन इतना तय है कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई ये घटना बिहार की परीक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों पर कई गंभीर सवाल छोड़ती है। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।